प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। सो प्रिय, आज हम उस पांचवी वाणी की ओर बढ़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही। सो प्रिय, इससे पहले की 4 वाणियाँ इसी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप उन वाणियों को भी सुन सकते हैं। सो आइए प्रिय, हम इस पांचवी वाणी की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले प्रिय, हम वचन की ओर बढ़ें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आइए प्रिय, हम उस पांचवी वाणी की ओर बढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। प्रिय, हो सकता है यह उसकी आत्मिक प्यास भी हो, क्योंकि अगर हम चौथी वाणी में देखें तो उसमें लिखा है कि हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो प्रिय, यह उसकी आत्मिक प्यास भी हो सकती है। वो प्यासा हुआ ताकि हम प्यासे ना रहें। हो सकता है प्रिय, प्रभु यीशु मसीह को वाकई में ही प्यास लगी हो, क्योंकि उसको भी दर्द होता था और क्रूस पर चढ़ाए उसे बहुत समय हो गया था और बहुत ब्लड भी प्रभु यीशु मसीह का बह गया था, और इसमें प्यास लगना तो नॉर्मल बात है। तो उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और 34 वचन में देखेंगे। उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चखकर पीना ना चाहा। मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 23 वचन। वहां उसे मुंह मिलाया हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। सो प्रिय, सैनिकों ने प्रभु को पित्त मिलाया हुआ और मुंह मिलाया हुआ दाखरस देना चाहा, परंतु उन्होंने चखकर ही मना कर दिया। यह दाखरस उन लोगों को पिलाया जाता है जिन्हें क्रूस पर चढ़ाना हो, ताकि उन्हें ज़्यादा दर्द महसूस ना हो और वह हल्के हल्के नशे में रहें, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया। सो देखिए प्रिय, प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने हमारे पापों की खातिर क्रूस पर अपनी जान दे दी और उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। सो प्रिय, हम भजन संहिता 69 अध्याय और उसका 21 वचन पढ़ेंगे। और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। सो प्रिय, हम भजन संहिता 41 अध्याय और उसका 9 वचन पढ़ेंगे। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। सो प्रिय, यह वचन प्रभु यीशु मसीह के उस चेले पर जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था और जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया था। आइए हम आगे देखते हैं। भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 7 वचन। वह सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और बिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं। सो प्रिय, सैनिकों ने प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा किया, उनका मजाक उड़ाया। भजन संहिता 22 अध्याय और उसकी 18 आयत।
वह मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। सो प्रिय, यह हमने पहली वाणी में देखा है। भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 16 वचन। वह मेरे हाथ और पैर छेदते हैं। सो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैर में कील मारे गए और उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। सो प्रिय, यह वचन उस दर्द को दर्शाता है। भजन संहिता 22 अध्याय और उसका 1 वचन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सो प्रिय, अगर हम देखें तो यही शब्द प्रभु यीशु मसीह ने उस चौथी वाणी में कहे, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यशाया 53 अध्याय और उसका 12 वचन। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता था। सो प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी में कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। सो प्रिय, इसमें बताया गया है कि वह अपराधियों के लिए विनती करता है। सो प्रिय, आगे के वचन हम 6ठी वाणी में देखेंगे। सो प्रिय, यह सब विकवानियाँ प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की। उसने क्रूस पर हमारे लिए अपनी जान दे दी। सो प्रिय, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वचन को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।